हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आपको आपके इस चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा, एकदम बेस से आपकी स्टार्ट होंगी। तो बेस में आपका सबसे पहला टॉपिक आएगा आर्टिकल। आर्टिकल के बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे ए और एन की बात कर दी जाए, द की बात कर दी जाए, तो इससे संबंधित हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स के रूल लिखवाए जाएंगे और उसमें एक एक रूल्स को बारीकी से समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल की बात कर दी जाए तो आर्टिकल आखिर में होता क्या है। तो आर्टिकल की बात की जाएगी तो इसमें देखते हैं कि हमारा ए, एन और द क्या होते हैं, आर्टिकल्स आर्टिकल होते हैं या आर्टिकल कहलाते हैं। इसमें से अगर बात कर दी जाए ए और एन, तो ये हमारे दोनों के दोनों ए और एन हमारा इंडिफाइनाइट आर्टिकल होता है। इंडिफाइनाइट। और जो द होता है हमारा, इसको कहते हैं डेफिनाइट। इंडिफाइनाइट मतलब होता है अनिश्चित, और इसका मतलब होता है निश्चित। चलिए, ये तो पता चल गया कि मेरे आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए, एन और द। इसमें से ए और एन हमारा जो होता है ये इंडिफिनाइट आर्टिकल कहलाता है, और जो मेरा द होता है डेफिनाइट आर्टिकल कहलाता है। रियल में इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसको जान लेते हैं। जैसे किसी शब्द के पहले हम इसका क्या यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन वो शब्द मेरा कैसा होना चाहिए। अगर वो मेरा शब्द निश्चित है तो उसके पहले द का यूज करेंगे, और वो मेरा अगर शब्द अनिश्चित है वो हमें उसके पहले हम क्या करेंगे, ए या एन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या ए और एन के बारे में। जैसे सपोज अगर बात हो रही थी ए और एन की बात की जाए, तो जैसे आपको बोला जाता है, अगर एग्जांपल में इसकी बात की जाए तो इसमें हम कहेंगे जैसे दिस इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है। दिस इज अ चेयर, या दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। तो दोनों की बात हो गई। चेयर मेरा अनिश्चित है और एप्पल भी क्या है, अनिश्चित है। मतलब कहने का मतलब है कि फिक्स नहीं है कि ये मेरा क्या है, कितने सेब है या कितने हमारी कुर्सियां हैं। बस ये बता दिया जा रहा है कि यहाँ पे क्या हमारा चेयर है और क्या है, क्या सेब है। अगर बात कर दी जाए निश्चित की, तो मेरा ये देखो चेयर और एप्पल हमारा निश्चित शब्द नहीं है, जिसके पहले हम ए और एक एन का प्रयोग कर रहे हैं। ए और एन लगाने के काफी है कि ये हमारे बता रहे हैं कि चेयर और एप्पल हमारा निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। अगर बात कर दी जाए आर्टिकल द की, यहाँ पे हम बात करेंगे तो हो जाएगा जैसे दिस, या दिस कर दीजिए, या दैट इज द ताजमहल। दैट इज द, वह ताजमहल है। जैसे ताजमहल आपको क्या है, निश्चित है, मतलब फिक्स है। एक ही ताजमहल है जो कि आपको कहाँ दिखाई पड़ता है, आगरा में। इसके अलावा कहीं और है क्या, उसका शेप होगा, क्या उसका आकार है, कलर क्या है, सब कुछ जानते हुए भी, तो हम जानते हैं अगर सब कुछ उसके बारे में जानकारी हमारी हो, उसको क्या कहेंगे, निश्चित हमारे होगा। अनिश्चित के पहले हम किसका यूज करते हैं, किस आर्टिकल का, द का यूज करते हैं। बात क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, अब हेडिंग डालते हैं, समझेंगे यहाँ पे कि ए का प्रयोग, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा था कि एन
एप्पल कर दिया, जो कि दोनों के दोनों वाक्य हमारे अनिश्चित हैं, लेकिन यहाँ पे ए लगा दिया, यहाँ पे मैंने एन लगा दिया। तो यहाँ पे इसकी बात जानकारी ली जाएगी कि ए कहाँ लगाते हैं और एन कहाँ लगाते हैं। तो जो मैं लिखवा रहा हूं आप पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, ए एन आर्टिकल का प्रयोग, अगर इसके प्रयोग की बात की जाए तो कहां लगाया जाएगा? इसके प्रयोग की बात की जाए तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि ए कहां तथा एन कहां लगता है, तो आपको रिप्लाई क्या करेंगे? तो इसके लिए हम जानकारी ले लेते हैं, छोटी सी जानकारी। तो नोट करके इसमें जानेंगे। नोट वन लिखिए, इसमें नोट वन में लिखेंगे ए ऑब्लिक एन का प्रयोग, पहले इसकी बात जान लेते हैं। ए ऑब्लिक एन का प्रयोग अनिश्चित मतलब इंडेफाइनाइट सिंगुलर अनिश्चित एक वचन मतलब सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा से पूर्व किया जाता है। तो सबसे पहले बात में जानकर लेंगे ए कहां लगाएंगे, एन कहां लगाएंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं। इससे पहले हमने बताया आपको कि ए और एन का प्रयोग अनिश्चित एक वचन संज्ञा से पूर्व किया जाता है। कोई आपका क्या संज्ञा आप जानते हैं किसे कहते हैं? व्यक्ति, स्थान, वस्तुओं के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बोला है कि उसका वो जो चीज होगा वो अनिश्चित तौर पे दिखाई देगा और उसके हम पहले पूर्व मतलब पहले किसका प्रयोग करेंगे? ए या एन का प्रयोग करेंगे। चलिए दूसरी बात, द की बात कर दी जाए। इस क्वेश्चन से पहले जो आर्टिकल हमारा था द, थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन हम लिख लेते हैं नोट में। ए या एन का प्रयोग और द का थोड़ा सा बात किया जाएगा, तो लिखेंगे द का प्रयोग किसके आगे? निश्चित एक वचन संज्ञा से पूर्व किया जाता है। जैसे अगर बात कर ली जाए एग्जाम्पल में, दोनों का अगर एग्जाम्पल हमें दे दें तो इसका अगर एग्जाम्पल हमें लिखना होगा, अगर इसका एग्जाम्पल लिखना होगा हमें तो लिखेंगे क्या? इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, मार्कर लाइए, मार्कर, अरे वहां पे होगा ना, लेकर आइए। बात करेंगे इसका अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो क्या होगा बताइए? जैसे आई हैव ए पेन, मतलब क्लियर नहीं है, मेरे पास एक कलम है लेकिन वो फिक्स नहीं है किस कंपनी का है। बात तो ये है ना, किस कंपनी का है, किस कलर का है, ब्लैक, काला, लाल, हरा, नीला, पीला, कुछ भी कह सकते हैं। आखिर में उसकी क्वालिटी हमें पता ही नहीं है, तो क्या हुआ? अनिश्चित हुआ। इसलिए उसके पहले मैंने क्या लगा दिया? ए लगा दिया। सपोज एक और भी कर सकते हैं, मैंने फिर से बोला था आई हैव एन एप्पल कर दीजिए। हमारी एप्पल की जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारे वैरायटी के हमारे सेब हैं इस दुनिया में,
तो कह रहा है आई हैव एन एप्पल, बोल रहा है कि बस जानकारी सामने वाले को ये दे रहा है कि मेरे पास एक क्या है, सेब है। मतलब निश्चित तौर से वो कंफर्म नहीं बता रहे कैसा है, क्या कैसा सेब है हमारा लाल पीला, मतलब क्या एक कंफर्म नहीं है, उसके पहले मैंने लगा दिया एंड। दोनों के दोनों अनिश्चित वाक्य। इसकी बात हो रही थी द की, तो द में कह दिया, मैं बोल रहा था कि क्या सिंपल सी बात है कि दिस इज एन, क्या कह लो दिस इज, ऐसे कर लीजिए, दिस इज द ताजमहल, दिस इज द ताजमहल, यह ताजमहल है। तो ये क्या मेरा निश्चित है, इसके पहले अंदर लगा दिया। चलिए बात क्लियर है। बात हो रही थी ए और एन का, इसको आप चाहे तो इसके साथ ले सकते हैं। बात हो रही थी ए कहाँ तथा एन कहाँ लगाते हैं, ए तथा एन कहाँ लगाते हैं। तो इसकी बात की जाए कि देखिए ध्यान से, अगर जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन का उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, क्या उच्चारण, उच्चारण अगर करते हैं, उच्चारण करते समय जो पहला स्वर जो ध्वनि आता है उच्चारण करते समय, जैसे मान लीजिए कि मैं बोला था कि एप्पल, किसका प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण करेंगे, ये नहीं कि उसका हमें अर्थ नहीं बताना है कि नहीं, मान लीजिए कि एप्पल मींस क्या होता है, मुझे एप्पल को देखना है और इसका मुझे उच्चारण करना है। जैसे मान लीजिए कि मैं बोला एप्पल, लिखो एप्पल, तो क्या लिखते हैं ए डबल पी एल ई। इसका आप क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे ना। आप बचपन में जैसे क्या होता है, छोटे अगर आप थे तो आपके एल के लिए तो 1 2 3 में लिखवाया जाता था क्या कि शब्द अर्थ, शब्द उच्चारण अर्थ लिखवाया जाता था ऐसे, मतलब वर्ड प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग जैसे लिखवाया जाता था। तो यहाँ भी क्या किया जाएगा, सेम यही काम किया जाएगा सभी के लिए। तो आप उच्चारण करते हैं ना, क्या एप्पल, एप्पल मतलब क्या, ऐसे लिखोगे आप उच्चारण में ए आधा प पूरा प ल, एप्पल, एप्पल की सेब। चलो सेब तो हो गया, लेकिन ये निश्चित है अनिश्चित कौन तय करेगा। मैं बोला कि अनिश्चित है, मान लीजिए कि अनिश्चित है, अनिश्चित है तो इसके पहले ए आई लगाएंगे, कंफर्म, यही हमने डिफिनेशन लिखा है। तो जब देखेंगे कि ए कैसे लगा एंड क्या, तो याद रखिएगा अगर उच्चारण करते समय, इसका उच्चारण करते समय इसका जो पहला स्वर है, पहला जो स्वर है व्यंजन हो या तो स्वर, अगर ये पहला अगर स्वर आएगा कुछ भी, अगर मान लीजिए कि मैं बोलूंगा क्रो, क्रो कौआ, तो क है ना व्यंजन है ना, ध्यान से देखिए दोनों शब्द, क्रो मींस कौआ। अगर बात की जाए दोनों की, तो इसमें देखिए जब इसका हमने प्रोनाउंसिएशन किया, उच्चारण किया, तो इसका पहला जो ध्वनि, जो पहला इसका लेटर आ रहा है किसमें है, स्वर में है ना। अगर स्वर में रहेगा, स्वर आपका क्या होता है, अ ई ए वगैरह जो होता है, अ से अ तक वो आपका स्वर है। और जहां अ से अ के बीच में अगर ये पहला हमारा प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते समय दिखाई दिया, उसके हम पहले किसका यूज करेंगे, एन का, स्वर के लिए एन का यूज करेंगे हमेशा, कब, जब उच्चारण करेंगे तब। दूसरी बात क्रो, क्रो मतलब कौवा, इसका जब आपने स्टार्टिंग किया तो इसका पहला लेटर क्या है, व्यंजन है ना, और जहां व्यंजन दिखाई दे उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, ए का। बात क्लियर है। तो आज से आपका आर्टिकल स्टार्ट हो गया है। ए और एन कहाँ लगाते हैं ये पता चल गया। द का तो एकदम कंफर्म है, उसमें कोई नहीं देखना है, उसका स्वर या व्यंजन कुछ नहीं देखना है, मुझे बस ये देखना है कि निश्चित है कि नहीं है। निश्चित रहेगा तो द लगा देंगे, और ए और एन में कंप्लीट हो गया। एन कब लगाएंगे, जब हम प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करेंगे, उसकी पहला ध्वनि जो उसका पहला स्वर, जो उसका पहला साउंड होगा, अगर किसमें आ जाए स्वर, मतलब वॉवेल में आता है, इंग्लिश का नहीं। याद रखिएगा बहुत जगह गलती लोग करते हैं कि बहुत जगह क्या क्या ख्याल करते हैं कि देखिए कहते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट का A to Z का वॉवेल क्या होता है, 5 A E I और A E I O और U 5 होता है। लोग कहते हैं कि अगर आ गया तो इसके पहले आप एन लगा दो, ऐसा कुछ नहीं। हिंदी का स्वर अ से अ के बीच में, अ से अ के बीच में अगर कोई हमारा स्वर आता है उसके पहले एन लगाएंगे, और क से ग के बीच में अगर कुछ आ जाता है उसके पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये कंप्लीट हो गया। कल हम बताएंगे आपको क्या कुछ इसके बारे में बताई जाएगी, कुछ चर्चा होगा। और आज के लिए धन्यवाद। और इस चैनल को आप अधिक से अधिक
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिसकी वजह से आप तक अपनी बात को मैं पहुंचा सकूं। और ग्रामर में कहीं भी त्रुटि होगी, आपको कहीं ना समझ में आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में क्या रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। मैं उसका सॉरी फॉर दैट मैं रिप्लाई उसका दूंगा, आप बस कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।